चुटकी सिंदूर मांग में दो चुटकी सिंदूर। नहीं, ये सही नहीं हो रहा। हमें कैसे भी करके इसे रोकना होगा। चाची जी प्लीज कुछ कीजिए ना, मम्मी जी को रोकिए ना प्लीज। बुआ जी आप तो रोकिए प्लीज। आंटी जी प्लीज हम हाथ जोड़ते, प्लीज मम्मी जी को रुकने के लिए कहिए प्लीज। जल्दी चलिए विनायक भाई। क्या हुआ? जल्दी चलिए वरना सबके सामने मॉम की इंसल्ट हो जाएगी। मॉम, मॉम रुक जाइए, कोई जरूरत नहीं आपको ये सब करने की। हट जाओ विनायक। ये सब इस सिद्धि की वजह से हो रहा है। आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अब इस ड्रामा में एंटरटेनमेंट का तड़का लगाने का टाइम आ गया है। मैं पानी लेके आता हूँ। दूर हट मुझसे सांवली लड़की। हाय हाय हाय, इस सांवली लड़की ने अपने सांवले हाथों से हमारी जया भाभी के पैर छू लिए। ये तो घोर अनर्थ हो गया। माँ, आप ठीक है? बस बहुत हो गया। आपके आगे हाथ जोड़ते, चले जाइए यहाँ से और वापस कभी मत आइएगा। मेरा इरादा तुम्हारा दिल दुखाना या तुम्हारी इंसल्ट करना बिल्कुल भी नहीं था। रंग रूप तो भगवान की देन है, पर मैं इससे कोई भेदभाव नहीं करती। भेदभाव तो तुम्हारी सास करती हैं। मैं तो इसका घमंड तोड़ना चाहती थी, इसे सबक सिखाना चाहती थी, इसे एहसास कराना चाहती थी। जया, तुम बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें इतनी गुणी और संस्कारी बहू मिली है। रंग के भेदभाव से बाहर निकलो और उसका गुण देखो, जिसने तुम्हारे लिए अपना हाथ तक जला लिया। जिनके तन काले होते हैं ना,
उनके मन बहुत ही साफ होते हैं। तुम नहीं समझोगी जया, कहने के लिए तो तुम बहुत गोरी हो, लेकिन खुद के दिल में झांक कर देखो, पूरा कालिक भरा हुआ है। तुम्हारी बहू तो सच में हीरा है। वो बड़ों का सम्मान, सबका आदर करती है। मेरी एक सलाह मानोगी जया? इसे अपने घर की बहू मान लो, जिंदगी भर खुश रहोगी। मैं चलती हूँ। अब ठीक तो है ना मम्मी जी? बंद करो अपने ये नाटक। माँ चलो। अब तो विनायक भाई इसे इस घर से निकाल के ही रहेंगे। अब क्या कर रहे हैं विनायक? क्या हो गया आपको? भाभी, एक बार आपकी कीमती साड़ी पे एक काला दाग लग गया था तो आपने खुद ब खुद वो पूरी साड़ी जला दी थी। और आज इस सांवली लड़की ने आपके पैर छू लिए तो अब एक बार आपकी कीमती साड़ी पे एक काला दाग लग गया था तो आपने खुद ब खुद वो पूरी साड़ी जला दी थी। आज इस सांवली लड़की ने आपके पैर छू लिए तो अब दीदी, क्या किया आपने? क्यों खुद को दुख देती रहती है? आखिर कोई खुद से ऐसी दुश्मनी निकालता है क्या? पूरा पांव जला लिया। ये खेल इस लड़की ने शुरू किया है और इसे खत्म हम करेंगे। ये जला हुआ दाग हमें हमेशा इस लड़की की चैलेंज की याद दिलाता रहेगा। जो आग इस लड़की ने लगाई है, इसमें ये खुद जलकर राख हो जाएगी। ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेगी। छोड़ो हमें। भाभी, आज तुम्हारी वजह से विनायक पांडे की माँ को मजबूर होना पड़ा सबके सामने नाचने के लिए। अब इसका बदला मैं लूंगा तुमसे। और अगर तुमने ये मानने से इनकार किया तो मैं भी इसी वक्त तुम्हारे घर जाके तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा। और अब तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम्हें ये करना है या नहीं करना। आपकी माँ के साथ जो कुछ भी हो उसके जिम्मेदार हम नहीं, वो खुद। क्या धमकी दे रहे थे आप? यही ना कि फोन करके हमारे घर पे सब कुछ सच बता देंगे? ठीक है, बता दीजिए बाबा को सब कुछ, लेकिन हमसे भी एक वादा कीजिए कि आप हमारे बाबा को पूरा सच बताएंगे। बताएंगे कि आप हमारे साथ कैसा व्यवहार करते। एक मिनट, आप क्या तकलीफ करते हैं? हम बताते हैं ना बाबा को सब कुछ।
हम अभी बताते कि जिस इंसान को वो देवता समझने की भूल कर रहे हैं ना, उसकी असलियत की। ऐसा क्या देख रहे हैं? हम आपको बता देते हैं बेटा, आप हमें घर से बाहर निकालने के नाम पे मनमानी नहीं कर सकते। और हमें डराने की कोशिश भी मत कीजिए, क्योंकि हमें आपसे बिल्कुल डर नहीं लगता। ये चीटिंग है विनायक, हमारा फोन वापस दीजिए। आओ ले लो। को हमें हमारा फोन वापस देना ही होगा, हम भी देखते हैं कैसे नहीं देते। क्या हो? आओ मेरे पास और हटा दो मुझे अपने सामने से। आओ। पति भी कहती हो और पास आने से भी डरती हो, ये कैसा रिश्ता हुआ? बड़े बुजुर्ग क्या कह गए? अपने पति का ध्यान रखना, उसकी खुशियों का ध्यान रखना पत्नी का धर्म होता है। अब तुम जैसी संस्कारों वाली लड़की अपना धर्म निभाने से मुकर जाएगी तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो ऐसे में से दिखावे के सिंदूर का कोई मतलब नहीं रह जाता है ना? लो बह गया है रिश्ता और तुम्हारी मांग में भरा है 2 चुटकी सिंदूर। विनायक, आपको परखने में हम इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते। हमने आपसे शादी की क्योंकि हमने आपकी आंखों में सच्चा प्यार देखा था और उस सच्चे प्यार के बदले आपसे सच्चा प्यार किया भी। और अब हम उस सच्चे प्यार को किसी को भी छीनने नहीं देंगे, आपको भी। और रही बात इस 2 चुटकी सिंदूर और उसके हक की, तो जिन हाथों से आपने हमारी मांग के सिंदूर को मिठाया है, उन्हीं हाथों से आपको हमारी मांग में सिंदूर भरना पड़ेगा, भी सबके सामने। ये सिद्धि का आपसे वादा है। वो दिन कभी नहीं आएगा। विनायक पांड्या ना कभी हारा है और ना कभी हारेगा।